नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, CET के सिलेबस के तहत इकोनॉमी सेक्शन की क्विज करने आज हम जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक और भी क्विज कल डाली थी। उम्मीद है कि आपने वो देखी होगी और उसको पसंद किया होगा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्विज जो कि जुड़ी हुई है फाइनेंस कमीशन से। हम भारत और हरियाणा दोनों ही फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होंगे उन पर चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये सही लगेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के पहले वित्त आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है KC नियोगी, के संथानम, के चंदा, TV राजा नम्मार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, KC नियोगी पहले फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन 1 278, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन 3 281, ऑप्शन 4 282। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 280 नंबर अनुच्छेद जो संविधान का है उसके अनुसार भारत में एक वित्त आयोग होगा जिसका गठन किया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग अपनी सिफारिश भेजता है? ऑप्शन है ऑप्शन 1 278, ऑप्शन 2 280, ऑप्शन 3 281, ऑप्शन 4 282। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 281 नंबर अनुच्छेद जो संविधान का है उसके अंतर्गत फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग अपनी सिफारिशें भेजता है जो भी उसकी रिकमेंडेशंस होती हैं। चौथा प्रश्न, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। सही उत्तर है 5 वर्ष। वित्त आयोग का गठन जो है हर 5 साल में किया जाता है और यह अपनी सिफारिशें 5 साल के लिए केंद्र सरकार को भेजता रहता है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कई बार एग्जाम में बैठकर। ऑप्शन है ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 है प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन 4 है संसद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1। वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति की स्टैंप के द्वारा ही किया जाता है। छठा प्रश्न है, वर्तमान समय तक कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है? ऑप्शन है 12, 13, 14, 15। सही उत्तर है 15 वित्त आयोग अब तक जो है टोटल बन चुके हैं। वर्तमान में जो है वित्त आयोग 2021 से 26 तक जो है वह 15वां वित्त आयोग है। सातवां प्रश्न, वर्तमान में भारत के वित्त आयुक्त कौन है? ऑप्शन है YV रेड्डी, डॉक्टर विजय केलकर, C रंगराजन, NK सिंह। ऑप्शन का सही उत्तर है ऑप्शन 4 NK सिंह वर्तमान में भारत के वित्त आयुक्त हैं जो कि 2026 तक कार्यरत रहेंगे। सातवां प्रश्न, वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के पूल को कितने प्रतिशत राशि आवंटित की जाती है? जैसा कि आप जानते हैं कि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही केंद्र सरकार जो है टैक्स का आवंटन जो है राज्य सरकारों को करती है। तो यह कितने प्रतिशत जो है केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को टैक्स का आवंटन किया जाता है? ऑप्शन है 32%, 42%, 48% और 50%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 42%। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। ये जो रिकमेंडेशन थी ये 14वें फाइनेंस कमीशन के द्वारा की गई थी। इससे पहले जो 13वें फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन की थी उसमें जो है 32% टैक्स कलेक्शन जो राज्यों के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है वह राज्यों को भेजा जाता था। लेकिन 14वें फाइनेंस कमीशन ने इस लिमिट को बढ़ाकर 32% से 42% कर दिया था। आठवां प्रश्न, वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। वित्त आयोग के अध्यक्ष समेत जो है इसके कुल 5 मेंबर होते हैं। एक होता है अध्यक्ष और बाकी 4 अदर मेंबर होते हैं। अध्यक्ष को चेयरपर्सन या चेयरमैन बोला जाता है, बाकी 4 को मेंबर ही बोला जाता है, सिंपल। तो कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं और
ये जो 4 सदस्य जो जुड़े होते हैं ये जो है इकोनॉमिक फील्ड की जानकारी से हो सकते हैं, जिनको इकोनॉमिक एक्सपीरियंस हो, फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स का एक्सपीरियंस हो, कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज हो, ऐसे ही लोगों को इसमें अपॉइंटमेंट दी जा सकती है। 9वां प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती है। दूसरा है वित्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विभिन्न करों के आवंटन को निर्धारित करता है। तीसरा है वित्त आयोग की सिफारिश को मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, ये सभी। दोस्तों यहाँ पर जो पहला कथन है वह गलत है। वित्त आयोग की जो नियुक्ति होती है, वित्त आयोग का गठन होता है वह 5 साल के लिए होता है, ये सही बात है। लेकिन वित्त आयोग के सदस्यों का गठन 5 साल के लिए नहीं होता है। ये जो है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति के अनुसार ही कार्य कर पाते हैं। अगर राष्ट्रपति इनको चाहे तो कभी भी निर्वाचित यहाँ से हटा सकता है अपने पद से, चेयरमैन को भी और मेंबर्स को भी। तो उनका कार्यकाल 5 साल का नहीं होता है, वह राष्ट्रपति की अनुशंसा के आधार पर ही कार्य करते हैं। यानी कि जब अगर राष्ट्रपति उनको हटाना चाहे तो हटा सकता है। लेकिन फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग एक संस्था के तौर पर अगर बात करें तो 5 साल के लिए बनाई जाती है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल नहीं होता है। तो इसके जो उत्तर सही है वह ऑप्शन 2 है। 2 और 3 ऑप्शन सही है। वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं है। सॉरी, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दिए गए हैं, यहाँ गलती से क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन गलत दे दिए गए हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 ही आता। अगर हम यहाँ से इसको डिलीट कर दें ऑप्शन 3 को, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता ऑप्शन 2। केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए बाधित बिल्कुल भी नहीं है। यह सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है और इसकी सिफारिशों को केंद्र सरकार रिजेक्ट भी कर सकती है। तो यहाँ पर गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि केंद्र सरकार जो है इनकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। वित्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विभिन्न करों के बंटन को आधारित करता है। 10वां प्रश्न, राज्यों में पंचायतों व नगर पालिकाओं के वित्त प्रभार यानी फाइनेंशियल फंड्स कौन संचालित करता है? केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, पंचायत वित्त आयोग, राज्य महाधिवक्ता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग जो है पंचायतों, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिकाओं, नगर परिषद सभी के फंड्स को, वित्त प्रभार को जो है संचालित करता है और आवंटित करता है। 11वां प्रश्न, हरियाणा में पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है ऑप्शन 1 1993, 1994, 1995, 1996। तो दोस्तों